किसे दा यार ना विछड़े। बस इतनी भूख। बाबा थोड़ा सा तो और खाएं। कुछ भी नहीं खाए, ऐसे कैसे है? और इतनी भूख से। देखिए ना पुप्पो, आप नहीं खा रही है ना, तो इसलिए बाबा भी नहीं खा रहे। बस बेटा, जिनका पेट गम से भर जाए उन्हें कहाँ भूख लगती है। आपने नाश्ता नहीं किया क्या? नहीं, वो मेरा तो तुम्हें पता है ब्लड प्रेशर का मसला है, लो हो जाता है, थोड़ा बहुत तो खाना ही पड़ता है। आलम, तुम कहो तो मैं करूं उनसे बात? नहीं, मैं करता हूँ बात। तुम साथ से कहो कि होटल वालों से बात कर ले, उनकी कॉल्स बार बार आ रही। साथ को तो मैंने घर भेज दिया। हमारे पिछले घर में आग लग गई थी ना, मैंने सोचा कोई चिंगारी ही ना उड़ के हमारे यहाँ आ गई हो, तो जाके देख ले। ओ, अच्छा। बाबा कोई बात नहीं, मैं बात कर लूंगी। देखिए कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई इनको, और फौरी तौर पे ब्लड का इंतजाम करना पड़ेगा। आप फॉर्मेलिटीज पूरी करें, जितना जल्दी हो सकता है ऑपरेशन हो जाएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। साहब, वो डेकोरेशन वाला पूछ रहा है कि लाइटें भी उतारनी है। वो डेकोरेशन वाला पूछ रहा है कि फूल उतार लिए हैं, क्या लाइटें भी उतारनी है? नहीं नहीं, अभी नहीं उतारनी है, नहीं उतारनी है। सही, अम्मी का ऑपरेशन शुरू होने वाला है, फिर किसी को नहीं जाना मेरे भाई। पर मैं अम्मी से मिलना चाहता हूँ, होश में तो है ना? आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था मेरी गाड़ी के पीछे थी। अगर अम्मी को इतनी सी भी आंच चाहिए ना, तो फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी, सबको जलाकर राख कर दूंगा। बस इतनी ही थी क्या हमारी पहली मुलाकात? एक ही बार डिसाइड कर लो ना कि कहां जाना चाहते हो। रुक क्यों गए? जाओ। सारी जिंदगी पूरी दुनिया से लड़ते रहो अपनी बेटी की खुशियों के लिए, और आज ऐसे हार मानकर बैठे। कहां गई वो तुम्हारी हिम्मत, वो ताकत? क्या ऐसे ही जाने दोगे सारी खुशियों? सारी जिंदगी इतना तहफ्फुज़ देकर मुस्तकबिल इतना गैर महफूज कर दोगे? ये वक्त हारने का नहीं आलम, लड़ने का है। बहुत कम वक्त है तुम्हारे पास, जो कुछ करना है इसी वक्त में कर जाओ।
कर जाओ इसी वक्त। हेलो भाभी। आखिर आप लोगों का मसला क्या है? जाफर, अपनी बेटी को मेरे भाई के पीछे लगा दिया और खुद मेरे ख्याल में इज्जतदार लोगों के लिए इतना ही काफी है जितना कल हुआ था। लेकिन शायद आपकी इज्जत नापने का अंदाजा मेरा ही गलत है। देखो जाफर, अगर तुमने एक लफ्ज भी मेरी बेटियों के बारे में कहा तो मैं तुम्हें। तो फिर उन लोगों को धोखे में रखिए ना जो आपकी असलियत से वाकिफ नहीं। देखो जाफर, बस बैठ। कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया। हौसला कर सकते हैं इस वक्त, उसके अलावा कोई चारा नहीं। वक्त तो नहीं है मेरे पास, नहीं है वक्त मेरे पास। किस बात का वक्त आलम? कुछ नहीं, कुछ नहीं। साहब, वो खुरम साहब आपसे मिलने आए। आलम, आलम मेरी बात सुनो। आलम, आलम मेरी बात सुनो। बात तो सुनो आलम। अब क्या लेने आया? हाँ? क्या लेने आया यहाँ? अंकल एक बार मेरी बात सुन ले, सिर्फ एक बार। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अंकल मेरी बात तो सुने, मैं सारा से शादी करना चाहता हूँ। अपनी अम्मी को आपसे मिलवाना चाहता हूँ। अंकल प्लीज ठंडे दिमाग से सोचिए। मैं चाहता तो सारा को भगा कर ले जा सकता था, मगर मैं नहीं गया क्योंकि मैं उसे इज्जत से अपनाना चाहता हूँ। अंकल मैं कल शाम को आऊंगा अपनी अम्मी के साथ। अब इस लड़के पर गुस्सा करने का तो कोई फायदा नहीं है ना भाई। अब हमारे पास शायद इज्जत बचाने का एक यही रास्ता रह गया। क्या मतलब? मतलब उस दरवाजे पर दस्तक देने का कोई फायदा नहीं जहां सुनने वाला कोई ना हो। नहीं, मैं उनसे बात करूंगा। वो ये सारा कैसे खत्म कर सकते हैं? खत्म उन्होंने नहीं किया, कसूरवार वो नहीं, हम हैं। गलती हमसे हुई, उनसे नहीं। तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ, क्या कहना चाहती हो? कल रात जो तमाशा वो लोग करके गए हैं वो हमने, सारी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा है। ऐसे में अगर ये लड़का इज्जत से हमारी लड़की का हाथ थामना चाहता है तो समझिए कि गनीमत है। क्या बात कर रही हो? मैं उस आदमी के हाथ अपनी बेटी दे दूं जिससे मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाई है? हाँ? नहीं भाई, मैं उस लड़के के हाथ में अपनी बेटी का हाथ देने के लिए कह रही हूँ जो इस वक्त सारा से शादी करने के लिए तैयार है। ये इल्जाम नहीं है, ये हकीकत है। हाँ, हमने सबने अपनी आंखों से देखी है। हमारे पास इस वक्त अपनी इज्जत बचाने के लिए और कोई रास्ता है नहीं। इससे तो बेहतर है कि मैं सारा को अपने हाथों से मार दूं। नाश्ता करोगी? बाबा ने कर लिया? बड़ी मुश्किल से नींद आई है उसे, इसलिए मैंने उसे उठाया नहीं। वो लड़का अपनी माँ को लेकर आ रहा है आज। उसने तुम्हें बताया तो? मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई पप्पू। वो लड़का आया था कल आलम से मिलने के लिए। आलम ने जब उससे से बात की तो उसने धमकी दी कि वो अगर चाहे तो तुम्हें इस घर से भगा कर ले जा सकता है। आलम ने तो उसे गरेबान से पकड़ लिया था, मैंने समझाया। क्या समझाया? यही कि ऐसे वक्त में उस लड़के का अपनी माँ को लाना किसी नेमत से कम नहीं है हमारे लिए।
आपको भी यही लगता है ना कि सब कुछ मैंने जानबूझकर किया है? जो गुजर चुका सारा, उस पर सोचने से कोई फायदा नहीं। ये इस वक्त कौन आ गया? मैं देखती हूँ। अरे नहीं, तुम ठहर जाओ, मुझे देखने दो। वो बीबी जी, ये सांप के नाम कुछ आया है। क्या है? कुछ नहीं। जब ये गिरी थी तो इनके डायरेक्ट दिमाग पे बहुत गहरी चोट आई है। इसकी वजह से ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो गई है। तो अब इनको 5-6 घंटे तक इनके लिए बहुत अहम है और इनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। ओहो, बाबा तो सो रहे हैं। बाबा ने तुम्हें बताया था? किस बारे में? ऐसे तो हालात में उन्हें कुछ कहने या बताने के काबिल कहाँ छोड़ा है। इस बारे में? ये क्या है सारा? कहीं तुम फिर से हमें कुछ सरप्राइज तो नहीं देने वाली हो सारा? क्या है ये? मुझे तो लगता था कि मुझे तुमसे ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता। मैं भी यही समझती थी। बाबा ने जिस तरह हमारी तरबियत की और उनके गुरूर को मिट्टी में मिला दिया, ऐसी मिसाल कायम की है कि वो भी बाबा अपनी बेटियों पे फख्र नहीं कर सकेगा। अगर इतना ही फख्र था तो फिर हमें बेटा क्यों नहीं समझा? क्यों छुपाई हमसे इतनी बड़ी बात? बस अकेले अपने तौर से हैंडल करते रहे। ये क्या है? पढ़ो। इतनी बड़ी बात उन्होंने हमसे छुपाई? क्यों? देखा, आ गया ना तुम्हारी जुबान पर भी वही सवाल। शायद वो हमारे साथ सिर्फ अपनी खुशियां बांटना चाहते थे, हम नहीं। I'm so sorry, अम्मी। I'm so sorry। मैं आइंदा आपकी नाफरमानी नहीं करूंगा। बस प्लीज ठीक हो जाए। मुझे यकीन था कि आपको कुछ नहीं हो सकता अम्मी। आखिर अल्लाह इतने बेरहम नहीं हो सकते। आप बस जल्दी से ठीक हो जाएं। मैं पूरी दुनिया का सामना कर सकता हूं अम्मी, बस आपके साथ की जरूरत है। आप ही मुझे हिम्मत देती हैं। खाला का फोन आ गया, लगता है वो आ गई है। जी अस्सलाम वालेकुम खाला। खैर खैरियत से पहुंच गए? जी जी, आपको आधा घंटा लगेगा। जैन भी वही इंतजार कर रहा होगा इंशाल्लाह। अम्मी फिक्र ना करें, हम खाला से कुछ नहीं कहेंगे। मैं पिक करता हूँ। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि बाबा ने इस बात की हमें हवा तक नहीं लगने दी। मैं भी हैरान था और कई दफा मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि मेरी बच्चियों ने हमेशा मेरी जीत देखी है, वो मेरी हार बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। लेकिन अंकल ऐसा कैसे हो सकता है? बाबा ने दिन रात करके सब कुछ बनाया था, इसे कैसे कोई छीन के लेके जा सकता है? बेटा दरअसल बात यह है कि दौलत की चमक इंसान से उसका ज़र्फ छीन लेती है। तो जिस आदमी में ज़र्फ ना रहे उससे क्या तवक्को करना। और कुरैशी को भी दौलत की हवस ने बेहिस बना दिया। ना उसे दोस्ती का ख्याल रहा, न रिश्तों का, ना खुदा का खौफ। अब देखो खुद बैठा हुआ है लंदन में और यहाँ इसको फंसा दिया है अकेले। मेरा भाई, उसने जिस पे भी भरोसा किया उसी ने उसे धोखा दिया। अरे अच्छा हुआ तुम आ गए यार, मैं तो जाने ही वाला था। यार तो मुझे उठा लिया होता। अरे वो बच्चियों से बातों में बिजी हो गया। तुम मेरे कमरे में आ सकते हो। बाबा ऐसा मत करें बाबा। अगर आप मुझ पर गुस्सा हैं
तो अपने हाथों से मुझे सजा दे, लेकिन प्लीज बात करें मुझसे। सजा तो मुझे दी है खुदा ने तुम जैसी औलाद देकर। मैं अपनी आखिरत खराब नहीं करना चाहता, वरना मैं तुम्हें अपने हाथों से खत्म कर देता। बाबा मेरी बात का यकीन करें, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। उसे मैंने नहीं बुलाया था उस दिन मिलने के लिए। तुम उसे मिलने तो गई थी ना, ये जानते हुए भी कि घर में सब मौजूद है, ये जानते हुए भी कि तुम्हारा एक कदम बाप की इज्जत खाक में मिला देगा। बाबा मैं सबको सच बता दूंगी। और वो जो सच देख चुके हैं ना, उसके अलावा किसी चीज को सच नहीं मानेंगे। और वो जो जाफर कहता है कि उसने मेरी इज्जत का अंदाजा लगाने में गलती की है, और वो ठीक ही तो कह रहा था। दुनिया मेरी तरबियत की मिसाल देती थी, अब निशाने इबरत बन के रह जाऊंगा। किससे जाकर भीख मांगूंगा कि आओ मेरी इज्जत पर पर्दा डालो। अरे ये लड़की अब कोई नया तमाशा ना खड़ा कर दे, देखो जरा जाके उसे। सब तो डाडा रोग प्यार वाला, रब किसे सारा दरवाजा खोलो, खुदा के लिए कोई और बेवकूफी मत कर बैठा। सारा बाजी, कोई खुरम साहब आए अपनी वालदा के साथ। सारा दरवाजा खोलो। सारा अच्छा तुम ऐसे करो, उन लोगों को बिठाओ, मैं भाई से बात करके आती हूँ। सारा दरवाजा खोलो। खुदा के लिए सारा दरवाजा खोलो। खुदा की नजारा जाओ। सारा जाओ सारा यहाँ से। मेरा यही अंजाम होना चाहिए था। बाबा की उम्मीदें तोड़ी, तुम्हारी जिंदगी खराब कर दी, इस शादी घर को मातम कदा बना दिया। यही मेरा अंजाम होना चाहिए। मेरा जीने का कोई हक नहीं। यार क्या हर्ज है वहां तुम्हारा मेरे साथ जाने में? या तो वैसे भी तुम्हारा एक धोखे ने तुम्हारा पूरा कारोबार ठप कर दिया। क्या बचा इस मुल्क में तुम्हारे लिए? मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि तुम मेरे दोस्त हो, बल्कि इसलिए कह रहा हूं कि तुम्हारे साथ साल का तजुर्बा है, मेरे काम आ जाएगा यार। वैसे भी मैं कैसे अकेले सेटअप करूंगा वहां पर? अपना भरोसा रहा है और ना हिम्मत। ओफो आलम यार, वो लड़का और उसकी मां नीचे आई। मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुनो सुनो, ये जज्बात का वक्त नहीं है, ठंडे हो जाओ, बैठ जाओ। लेकिन वो अंदर आया कैसे? अपने गुस्से पर काबू रखें आलम, वो अपनी माँ के साथ आया है, वरना ऐसे लड़के तो पलट कर दोबारा आते भी नहीं। सुनो मैं देख लूंगा, इंशाल्लाह खुदा खैर करेगा। ओके जस्ट सेटल डाउन, सेटल डाउन। हाँ हाँ आइए, सेटल डाउन, आइए आप चलिए मेरे साथ। आप सारा की? जी मैं फुप्पो हूँ और ये चचा। अच्छा, वैसे खुरम ने मुझे बताया था आपके बारे में और सारा की वालदा के बारे में भी। जानती हूँ जो बात मैं आज करने आई हूँ वो अगर नॉर्मल हालात में होती तो अलग बात थी। नॉर्मल हालात होते तो शायद आप लोग यहाँ ना होते। आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है। ठीक है, दिखा लो जितनी खुदगर्जी तुमने दिखानी है। मैं बाबा को बताने जा रही हूँ। सारा अंकल, पहले मैं सारा के काबिल बनना चाहता था ताकि फख्र से मैं उसका हाथ मांग सकूं। अच्छा, तो क्या इतने अरसे में सारा ने तुम्हें बताया ही नहीं कि उसकी शादी होने वाली है? नहीं, 2 साल से सारा से मेरा कोई राब्ता नहीं था। तो तुम्हारा क्या ख्याल था, वो तुम्हारे इंतजार में बैठी रहेगी? सारा दरवाजा खोलो। बाबा को कोई शौक ऐसा मत दे देना जो वो बर्दाश्त ना कर सके। सारा, खुदा के लिए सारा दरवाजा खोलो। बस आप लोगों से यही गुजारिश है
कि बच्चों की खुशियों में अगर हम शरीक हो जाएं तो अच्छा होगा। जानती हूँ जो गलती खुरम ने की है वो काबिल माफ़ी तो नहीं है, लेकिन इन दोनों को सजा देने से तकलीफ हमको ही होगी। देखिए बहन, आप परेशान ना होइए, अल्लाह बेहतर करेगा। मैं आलम से बात करता हूँ। वो सारा ने कमरा बंद कर लिया, दरवाजा नहीं खोल रही है वो। कुछ करें प्लीज। सारा, सारा दरवाजा खोलो। सारा, सारा दरवाजा खोलो। क्या बेवकूफी है? सारा, चाबी कहाँ है इसकी? सारा प्लीज दरवाजा खोलो, कोई फायदा नहीं है। चाबी मैंने ट्राई किया था, इससे कुंडी लगाई हुई है। सारा, पागल हो गई है लड़की। खोलो दरवाजा सारा। सारा, सारा क्या? कपड़ा निकाल, कपड़ा। क्या कर दिया? अच्छा, अगर तुम मुझसे नाराज हो तो इसका सारा ब्लेम हिना को जाता है, क्योंकि इसी के एग्जाम्स डिले पे डिले हो रहे थे, इसलिए मैं तुम्हारी मेहंदी मिस कर गई। अब इसकी कुर्बानी का गम मनाने के लिए मैं अपने एग्जाम्स तो नहीं छोड़ सकती थी ना। क्यों जैन? ऐसी कोई बात नहीं है। हर चीज के बारे में हर शख्स का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और आजाद रहने का उन्हें शौक है जिन बदनसीबों को कभी प्यार ही ना मिला हो। तो ऐसी मजाक कर रही थी, तुम खामखा डिफेंसिव हो गए। अच्छा ये बताओ, बाजी कैसी है? उन्होंने तो काम कर करके खुद को थका लिया होगा। क्या बात है, सब खैरियत तो है? हाँ खाला, सब ठीक है। तुम मुझे परेशान क्यों लग रहे हो? अम्मी हॉस्पिटल में। क्या हॉस्पिटल में? क्या हुआ है उन्हें? एक्सीडेंट। एक्सीडेंट? एक्सीडेंट हो गया और तुम लोगों ने मुझे बताना भी मुनासिब नहीं समझा, अब बता रहे हो मुझे? उस वक्त हमें कुछ समझ में नहीं आ रही थी खाला। अब कैसी है वो? अभी कुछ देर पहले ही होश में आई है। थैंक गॉड। जाफर, वालेकुम सलाम। इतना सब कुछ हो गया, किसी ने मुझे फोन करके बताया तक नहीं। और फोन करके क्या बताता? खाला, इतना खुशी या गम पे दी जाती है, रुसवाई पर नहीं। अच्छा, हम मिल तो सकते हैं ना? नहीं, फिलहाल डॉक्टर एग्जामिन कर रहा है। और हाँ खालाजान, देखें, अम्मी के सामने किसी किस्म की बात करने की कोई जरूरत नहीं। मैं पानी लेके आता। कर रहे हो? या हट जाओ या खड़े हो जाओ, ये क्या तरीका है? तुम्हें अपने साये की कदर दिला रहा हूं। अच्छा, कदर करवाई जा रही है। वैसे तुम सब लड़के एक से होते हो, पहले लड़कियों को चुन चुन के कदर करवाते हो और फिर जब कदर आ जाती है तो फिर बेकदरा करके छोड़ जाते हो। लड़के लड़कियां जो भी करें, जैन ज़ारा को छोड़ दे इस दुनिया इस जिंदगी में, ऐसा हो नहीं सकता। और ये सूरज
इससे तो मैं करोड़ों साल तक लड़ सकता हूँ। अल्लाह ज़ैन, तौबा है। क्यों तौबा क्यों? तुम्हें लगता है मैं डायलॉग मार रहा हूँ? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। देखो खुद ही सच्चाई तुम्हारी जुबान पे आ गई। मेरी मोहब्बत पर हमेशा गुरूर करना ज़ारा, ये सारी उम्र तुम्हारी शान बनकर तुम्हारे आगे चलेगी। या अल्लाह कुछ ऐसा कर दे कि मैं ज़ारा के गुरूर और उसकी मोहब्बत की शान दोनों टूटने से बच जाए। किसे दा यार ना बिछड़े, यार ना इससे भी अपनी हमदर्द क्या हुआ? तुम तो पानी लेने गए थे। हाँ, मैं पानी की बोतल भूल गया, सॉरी। क्या हुआ है? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? कुछ नहीं। जाफर, एक बात कहूँ तुमसे, बुरा तो नहीं मनाओगे? कहिए। देखो, अल्लाह ताला ने ना तुम्हें एक और मौका दिया है सोचने का। एक और मौका? क्या मतलब? मतलब ये कि खुदा ने जो तुम्हें एक और मौका दिया है ना, वो ये है कि तुमने जो जज्बात में आकर फैसला कर लिया था ना, उस पर नज़रसानी करो। मैंने कोई भी फैसला जज्बात पे नहीं किया है। देखो, जैसे भी तुम्हें महसूस नहीं हो रहा ना कि तुम मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो, इसी तरह तुम्हें ये भी महसूस नहीं हुआ कि तुमने इतना बड़ा फैसला जज्बात में आके कर लिया। अफशां तुम्हारी माँ है, वो तो तुम्हारा साथ देगी ही, लेकिन वो दिल से खुश नहीं होगी। बेटा देख लो, सोच लो पहले, इतना बड़ा फैसला करने से पहले तुम्हारी माँ 2 हिस्सों में बट जाएगी। वो कैसे फैसला कर पाएगी कि वो तुम्हारी अना का साथ दे या फिर ज़ैन के दिल का? लेकिन मैं दिल बचाने से ज्यादा इज्जत बचाने को तरजीह देता हूँ। देखो, जो कुछ भी हुआ उसमें ज़ैन और ज़ारा का तो कसूर नहीं है ना, फिर ज़ैन किस बात की सजा काट रहा है? लेकिन ये भी तो हो सकता है कि जिसे हम मोहब्बत का गम समझते हैं, वो धोखा मिलने का शौक हो। मोहब्बत का गम समझने के लिए दिल में मोहब्बत होना जरूरी है जाफर है। जो चीज कभी मिली नहीं, उसके बिछड़ने के गम का अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं। बिल्कुल सही कहा तुमने। तुम जैसे इम्प्रैक्टिकल लोगों को प्रैक्टिकल बातें समझने के लिए प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। जिंदगी इन किताबी बातों से बहुत आगे शुरू होती है। आई रियली विश की जिंदगी किताबी बातों की हद तक। वो क्या है ना, किताबों को अना के कीड़े नहीं लगते। बस करो है ना, बड़ों से बहस नहीं करते और बड़ों की अंधी तकलीफ भी नहीं करते। चलो यहाँ से, दम घुट रहे। जब अंदर जाने की इजाजत मिले तो बता दीजिए। परेशानी की कोई बात नहीं है, शी इज एब्सोल्युटली ऑल राइट। वक्त पे ले आए तो खून ज़्यादा नहीं पा और कट भी ज़्यादा गहरा नहीं है। आई थिंक उन्होंने कुछ खाया हुआ नहीं है तो इसलिए वीकनेस है। हम अब आप चाहें तो थोड़ी देर में इसको डिस्चार्ज करवा के ले जा सकते हैं। ओह थैंक यू थैंक यू। आप आए मेरे साथ। तो बात डोंट वरी, कोई इतनी बड़ी खास बात नहीं। ओके। बेचारा मेरा भाई, पता नहीं किस बात की सजा मिल रही है उसे। मैं नहीं समझता सजा वगैरह मिल रही है। अल्लाह की तरफ से छोटे छोटे इम्तिहानात होते हैं और आलम इंशाल्लाह इस इम्तिहान से भी गुजर जाएगा। बहन बहुत देर हो गई, मैं ख्याल में आप भी घर चलिए। अरे नहीं भाई, घर जाकर भी दिल यहीं लगा रहेगा। बस डॉक्टर ने कहा है ना कि थोड़ी देर में सारा को डिस्चार्ज कर देंगे, जाएगा। एक साथ ही घर चलेंगे हम लोग। चलिए इंशाल्लाह। फिर क्या सोचा है तुमने? क्या? मैं पूछ रही हूँ आगे के बारे में क्या सोचा? बस दुआ करो कि अम्मी ठीक हो जाए।
वो तो ठीक हो ही जाएंगी। मैं उससे आगे का पूछ रही हूँ, क्या सोचा? कि हालात संभल जाए तो मैं जाफर भाई से बात करता हूँ। जाफर भाई? जो इंसान तुम्हारी खामोशी से तुम्हारी अजियत का अंदाजा नहीं लगा सकता, उसके सामने अपनी जबान से जाहिर करना अपने अल्फाजों को जाया करने वाली। Can't believe you actually expect anything from me. Honestly, अब मुझे कोई उम्मीद नहीं है। ज़ैन, मुझे तंज मारती हुई औरतें और आंसू बहाते हुए मर्द जहर लगते। अच्छा सुनो, मतलब मैंने एक जगह पढ़ा था कि अगर आपको उम्मीद ना हो ना, तो आपको उम्मीद इजाद करनी चाहिए। तुम्हें उम्मीद इजाद करनी है ज़ैन। मैं सब कुछ करना चाहता था, मगर देखो अम्मी की क्या हालत होगी है मेरी वजह से। इतना खुद गर्ज फील कर रहा हूं मैं। तुम खुद गर्ज फील कर रहे हो और वो तुम्हें खुद गर्ज समझ रही हो। कभी कभी मोहब्बत हमें अपने हक के लिए जंग करवाती है ज़ैन। ये मोहब्बत तो तुम दोनों का ख्वाब है। ख्वाब पूरा करने के लिए कीमत तो चुकानी पड़ती है ना। मगर जानते हो वो कीमत कितनी भी भारी क्यों हो, उस अजियत से कम होती है जो वो लोग उठाते हैं जिन्होंने कभी ख्वाब देखे ही ना हो। तुम भी मुझे खुद गर्ज समझती हो। नहीं, मगर अभी तुम उस शख्स की तरह बिहेव कर रहे हो जो सालों से एक दरख्त के नीचे बैठा और इंतजार कर रहा है कि उसकी झोली में आके फल गिरे। नहीं ज़ैन, फल हासिल करने के लिए उठकर शाख को हिलाना पड़ता है। चलो यार, अम्मी बुला रही हूँ। ज़ैन, वक्त सारे जख्म भर देता है सिवाय मोहब्बत के जख्म। दुनिया विछड़े नहीं परवाह, दुनिया विछड़े नहीं परवाह, दिलदार ना विछड़े किसे दा यार ना विछड़े, किसे दा यार ना विछड़े, किसे दा यार ना विछड़े। भाई सिद्दीकी, तुम तो घर जाओ भाई, भाभी इंतजार कर रही होंगी। अरे वो बहुत खुश होगी, उसको कहाँ ये मौका मिलता है बार बार। तो फिर तुम नाश्ता करके जाओ। हाँ, ठीक है, मैं बनवाती हूँ। बैठो। मैं आपकी हेल्प करूँ? हाँ, आ जाओ। अरे मियाँ, आप वहाँ क्या कर रहे हैं? इधर आइए मेरे पास, नाश्ता वाश्ता कीजिए। नहीं अंकल, मैं चलता हूँ। अरे थक गए होगे, कुछ खा पी के जाओ। अम्मी इंतजार कर रही होंगी, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। बेटा, अच्छा बताओ, तुम्हारे लिए नाश्ते में क्या मंगाऊं? तुम्हारा वो पसंदीदा हलवा पूरी मंगाओ? हाँ बाबा, मुझे माफ कर दे। मैं आपकी बहुत बुरी बेटी हूँ। मुझे मारे बाबा, मुझे मारे। मैं आपका ये प्यार डिजर्व नहीं करती। क्या रोना धोना लगा रखा है? नाश्ता करना नहीं करना है? अरे बतूल, चलो, अरे नाश्ता बनाओ यार। आओ मेरे साथ। वो लगता है आपको खांसी हो गई है, अदरक वाली चाय बना दूं? नहीं, बस मैं नाश्ते के बाद टैबलेट लेकर सो जाऊंगी। पुप्पो, यहाँ छोटू मेरी हेल्प करवा देगा। आप बाबा और अंकल के पास बैठ जाएं। नहीं, ठीक है पुप्पो, हम कर लेंगे। आप सारी रात की जागी नहीं, आप थोड़ा सा आराम कर लें। साथ के लिए 2 बलदार पराठे बना देना। हाँ, सॉरी।
सॉरी लेट हो गया। ठीक है, देखो खोलो। बेसन का हलवा? क्यों सुबह सुबह छोटू से बदवाई लेना चाहती हो? छोटू से बददुआएं? हाँ, तो सुबह उठा के उसे तुम हलवे बनवा रही हो। जैन, कोई जरूरत नहीं है खाने की, और मैं तुम्हें छोटू का नंबर दूंगी, उससे दिल भर के हमदर्दी कर लेना। अच्छा सॉरी यार, सॉरी, मतलब ऐसा क्या कह दिया मैंने? मुझसे बात मत करो। इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? तुम्हें लगता है कि मैंने सुबह छोटू को उठा के तुम्हारे लिए ये बेसन का हलवा बनवाया होगा? एक मिनट, वेट, नो, डोंट टेल मी, ये तुमने बनाया? हाँ? हाँ, क्योंकि मेरा दिमाग खराब था कि मैंने सुबह उठ के इतनी मेहनत से और इतनी मोहब्बत से तुम्हारे लिए बेसन का हलवा बनाया और तुमने इस तरह रिएक्ट किया। थैंक यू सो मच। लेकिन तुम इतनी कन्वेंशनल लड़कियों वाली हरकतें करोगी मैं सोच भी नहीं सकता था। Are you trying to impress me? अच्छा सॉरी, चलो कोई बात नहीं, अगली दफा इम्प्रेस करना हो ना तो बल वाले पराठे बनाना। क्या हुआ है ज़ारा? ज़ारा? नहीं, कुछ नहीं। अपनी पलकें झपक लो, तुम्हारे गिरते हुए आंसू नहीं देखूंगा। सॉरी साहब, दिखाओ। It's okay. It's okay. तुम्हारा जान से कोई कांटेक्ट हुआ? कॉल की उसे? छोड़ो इस बात को। मैंने हॉस्पिटल में उसे देखा था, काफी परेशान लग रहा था। वहाँ क्या कर रहा था? I have no idea. एक झलक देखी थी उसकी मैंने बस। तो बताया क्यों नहीं तुमने? सिचुएशन देखी थी वहां तुमने, कैसे बताता? सारा प्लीज अब रो तो मत। तुम्हें उससे खुद मिलवाने आ जाओ। मुझे नहीं मिलना किसी से। सेदा यार ना विछड़े।